तुम्हें याद है कि मार्वल एक्टर्स ने अपने रोल के लिए कितनी बार झूठ बोला था? हम बताते हैं। पहले तो पॉल रड ने एंटमैन प्ले करने से झूठ बोला था। उसके बाद ब्री लार्सन ने कैप्टन मार्वल प्ले करने से झूठ बोला था। Oh wait, no, Chris Evans is Captain America. Who's Captain Marvel? I have no idea what they're talking about. Great. और यहाँ बोला तो ऐसे था कि भोली को कुछ पता ही नहीं। उसके बाद अपने जोनाथन मेजर्स ने जिमी किमेल लाइव शो पे ही ये बोला था कि मेरे को नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। You might be joining the Marvel Cinematic Universe as Kang the Conqueror. You tell me if this is true, right? Man, I heard the same thing, bro. I heard the same thing. It was like, what? और यहाँ तक कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कॉमिक कॉन की पाक जमी पर रहते हुए झूठ बोला था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज प्ले नहीं करने वाले। उन्होंने कहा ये जोक है। Oh yeah. That was a joke on Doctor Strange. I don't know. Batman, I guess, yeah. तो गुरु लोग मैं कैसे मान लूं कि एंड्रू गारफील्ड नो वे होम में नहीं फीचर होने वाले। यहाँ तक कि जब बज़फीड के इंटरव्यू में जब उनसे तीसरी बार यस एंड नो में पूछा गया कि क्या आप नो वे होम में फीचर होने वाले हैं, तो उन्होंने आंसर को टाल दिया। पता नहीं कहां से वेयरवुल्फ और माफिया गेम का एग्जांपल लेके समझाने लगे। और जब उनसे उसी इंटरव्यू में आखिरी बार पूछा गया यस एंड नो में बताइए कि क्या आप उसमें रहेंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कॉल नहीं आया है। भाई वो बंदा यस एंड नो में पूछ रहा था। और हाँ गुरु, तुमको कॉल थोड़ी ना आएगा, तुम्हारे एजेंट को आएगा। कोई बताना नहीं चाहता कि कैसे क्या हो रहा है। तो गुरु लोग ये जो अपने एक्टर्स इतना झूठ बोलते हैं, अपने रोल के लिए इतना डिनाई करते हैं, इसका रीजन क्या आता है? वो आता है NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये हॉलीवुड के फिक्शन जॉनरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट NDA क्लॉज में से एक माना जाता है। जहां तक कि भाई एक्वामैन यानी कि जेसन मोमोआ को अपने एक्वामैन के रोल के लिए 4 साल तक झूठ बोलना पड़ा कि वो एक्वामैन प्ले नहीं कर रहे हैं। और इसी बात को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हुए हेनरी कैविल ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि भाई अगर उनसे कुछ भी लीक हो जाता है तो वो पूरी इंडस्ट्री से ही ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं, पिक्चर से निकाल दिया जाएगा, यहां तक कि लॉ सूट भी पड़ जाते हैं। यहां तक कि YouTube क्रिएटर्स को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना पड़ता है कि वो ब्रांड के प्रति कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यार फिर भी मूवीज के प्रति ये NDA तो थोड़ा सा वीक ही होता है, मगर फिर भी कोई भी एक्टर अपने करियर के लिए ये NDA क्लॉज को ब्रेक नहीं करना चाहेगा। मगर फैंस चूतिया थोड़ी ना है, कितनी बार झूठ बोलोगे? तुम्हारे ट्रेलर्स पे से तो भरोसा उठ ही गया था, मगर तुम्हारी जुबान से भी भरोसा चला गया है। यहां तक कि भाई शी-हल्क की एक्ट्रेस तातिया मास्लेनी को मार्क रुफेलो ने ट्विटर पे वेलकम किया था कि वेलकम टू द फैमिली, मगर उसके बाद भी वो एक्ट्रेस ये बोल रही हैं कि उन्हें शी-हल्क में कास्ट नहीं किया गया है। सोच सकते हो कि केविन फाइगी का दबदबा कितना है, कितनी भौकाल मचा के रखे हुए हैं कि भाई को एक्टर के हाँ कहने के बावजूद भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सबकी फटी पड़ी है। तो गुरु लोग ये तो हो गई मार्वल एक्टर्स की पूरी जन्म कुंडली की वो कितना झूठ बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, मगर फिर भी अपने टोबी मैगवायर का क्या, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। एयरपोर्ट पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखते और मार के निकल जाते। किसी भी इंटरव्यू में ये बंदा फीचर तक नहीं होता। मगर हाँ, इनकी गर्लफ्रेंड वाली बात से ही याद आया कि मार्च में एक ट्वीट सरफेस होने लगा था कि जहां ये लोग बात क्लेम कर रहे थे कि उनकी गर्लफ्रेंड ने नो वे होम की कास्ट को फॉलो किया है। अब देखो इस बात को मैं पर्सनली कंफर्म तो नहीं कर सका क्योंकि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट उठाई नहीं है। खैर फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने उसे मैसेज कर दिया है, जब जवाब आएगा तो बता दूंगा। मगर यार इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, लेकिन स्पाइडरमैन के लिए कुछ भी करेगा। मगर फिर भी अब बात आती है कि टोबी के स्पाइडरमैन को नो वे होम में कंफर्म करने की। तो अगस्त में एक इंटरव्यू आया था theilluminati.com पे, जहां जेवी स्मूथ के साथ एक इंटरव्यू में ये बात पूछी गई थी कि आप किसके साथ काम करने में ज्यादा एक्साइटेड हो, टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड के साथ। तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बेधड़क होकर बोला टोबी के साथ। और जो लोग इसको नहीं पहचान रहे, मैं बात बता दूं कि ये है पीटर का साइंस टीचर मूवी में जूलियस डेल, और पिक्चर की मेन कास्ट ये बात कह रही है यार। और इतना ही नहीं, एंड्रू गारफील्ड के स्टंट डबल को नेक्स्ट टू टॉम हॉलैंड के स्टंट डबल के साथ सेट पर स्पॉट किया गया था। और उसके बाद में टोबी के स्पाइडरमैन वाले स्टंट डबल को तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि उसके MCU के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके बाद एमा स्टोन से ही comicbook.com के इंटरव्यू में पूछा गया था, जहां पे उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्हें अलाउड है कि नहीं इस बात पे बात करने को कि नहीं, मगर फिर भी आगे चल के उन्होंने ये बात डिनाई कर दी। फिर दिसंबर 2020 में ही कोलाइडर के राइटर ने एक बात क्लेम करी कि हमें पिक्चर में एंड्रू, टोबी, क्रिस्टन, एमा और एल्फ्रेड देखने को मिल सकते हैं, और जिसमें से अभी तक सिर्फ एल्फ्रेड यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस वाली बात सच हुई है। और मैं होप करता हूं कि आगे चल के भी बात सच होंगी। और पता नहीं क्यों कहानी से थोड़ा सा ये भी इंसाइट मिला था कि एमा स्टोन वाले एक्टर का थोड़ा सा प्रेग्नेंट वाला रोल देखने को मिलेगा। खैर फिर भी वो सारी बातें तो रूमर्स निकल के आ रही थी, मगर फिर भी इसी में ये बात को मेंशन किया गया कि नो वे होम की प्रोडक्शन टीम ने ये बात को कंफर्म किया कि इन्होंने अपनी प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवीज यानी कि रेमी और द अमेजिंग स्पाइडरमैन की VFX टीम को हायर किया है नो वे होम की मूवी के लिए। और इसी ही में Variety.com ने ये बात कंफर्म कर दी कि हॉलीवुड के वर्स्ट केप्ट सीक्रेट नो वे होम मूवी से आता है, जहां पे उन्होंने मल्टीवर्स की बात करते हुए कहानी में टोबी और एंड्रू को कंफर्म कर दिया
फाइनली। और अपना सबसे फाइनल कंफर्मेशन आता है एक डबिंग आर्टिस्ट से, जो कि आते हैं रॉजर पेरा, जो कि ओरिजिनल स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में स्पाइडरमैन के ऑफिशियल स्पेनिश वॉइस एक्टर हैं। उन्होंने अपनी इस इंटरव्यू में ये ऑनलाइन बात कंफर्म की थी कि उन्हें नो वे होम के लिए बुलाया गया था, मगर कुछ ही समय के बाद ये इंटरव्यू एडिट करके फिर से रीअपलोड कर दिया गया। मगर गुरु लोग फिर भी तुम सब तो जानते ही हो, इंटरनेट पे जो चीज चढ़ गई सो चढ़ गई। पत्थर की लकीर होती है, जिंदगी भर का पाप तुम मिटा नहीं सकते। तो लोगों ने ट्विटर पे इस एडिटेड इंटरव्यू को फिर से रीअपलोड कर दिया कि भाई देखो इस बंदे ने कहा क्या था। द डैमेज हैज बीन डन। मुझे मार्वल के स्टेटमेंट पे बिल्कुल अब कोई भरोसा नहीं है। इतनी बार तुम झूठ बोल चुके हो कि भाई कैसे मैं भरोसा करूं तुम पे। मैंने खुद रिसर्च की और मैं खुद यकीन करता हूं। इतना खराब रिकॉर्ड हो गया तुम्हारा इंटरनेट पे कि क्या ही बताऊं। ऊपर से एक बहुत ही पुराना एक्सप्रेशन आता है कि गुरु धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। और भाई मैं इस बात देख के हैरान हूं कि इंटरनेट पे सारे इंडस्ट्री इनसाइडर्स और लीकर्स ये बात सेम बात पे कंफर्म कर रहे हो कि भाई कोई भी ये बात डिनाई नहीं कर रहा है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के कि हमें ये सारी चीजें मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये कोई एक ओपन सीक्रेट हो। तो गुरु लोग अब अगर तुमसे कोई ये बात पूछे कि तुमको क्यों इतना भरोसा है कि पिक्चर में तुम्हें टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड देखने को मिल ही जाएंगे, तो तुम उनको ये अपनी वीडियो दिखा देना, सारी मैटर क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर तुमको कुछ सीक्रेट्स या लीक्स पता है मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताना, या फिर कोई अपडेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आई है तो वो भी बता देना। कम से कम पता तो चले कि हमारी तहकीकात कहां तक पहुंची। और आज से मैं तुम सबको पीजे एक्सप्लेन का व्यूअर्स नहीं बल्कि मैं तुम्हें एक डिटेक्टिव घोषित करता हूं। और अपनी इंफॉर्मेशन मुझे कमेंट से जरूर बताना, या फिर अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा, क्या तुम्हें अच्छा लगा वो भी बता देना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशियां मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।